नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए 23 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के व्यू से, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संकट समाप्त करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो अब भी हाल में उत्तर प्रदेश ने जल संकट से उबरने के लिए इजराइल के साथ एक सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। और इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का जो इलाका है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें पानी की कमी समाप्त हो जाएगी और देश के बाकी हिस्सों में भी भूजल प्रबंधन के लिए, सिंचाई और पीने योग्य जल के लिए प्रबंधन की ये मिसाल होगी। तो ये अभी हाल फिलहाल में ये समझौता इजराइल से किया गया। कौन किया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो अब यहाँ बात हुई है इजराइल की। तो ये देखिए मैप में इजराइल, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल जो है यह एक भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है। और इसके वर्तमान में भी प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की मुद्रा क्या उनका है? इजरायली शेकेल। यहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकेल। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी चर्चा की गई है। तो मैप में ये देखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो यहाँ के योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ अभी हाल ही फिलहाल में यूपी में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया गया। कौन सा योजना? बाल श्रमिक विद्या योजना। उसके बाद यूपी में वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बना है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में यूपी में लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग में रेलवे स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लगाया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सल जो है वो कुशीनगर में बनेगा। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में कोविड-19 मरीजों को रेल डब्बे में बने आइसोलेशन वार्ड में रहने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो यहाँ अभी इतने सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बन के आ रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्ट पोत ICGS-C-454 को कहाँ उतारा? मतलब कि जलावरण इसका कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, सूरत। अभी हाल ही फिलहाल में भारतीय तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के सूरत में, कहाँ? गुजरात के सूरत में एक इंटरसेप्ट पोत ICGS-C-454 को अभी समुद्र में उतारा है। और इस पोत का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किया गया है। और इसकी अधिकतम स्पीड होगी 45 समुद्री मील, यानी कि 83 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। अब यहाँ पर बात हुई है गुजरात में, ये गुजरात में उतारा गया है। तो ये देखिए मैप में गुजरात, और वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपानी है। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। इसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में
इंडिया में सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो वो गुजरात है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, यदि पूछा जाएगा दूसरे स्थान पर कौन है तो महाराष्ट्र है। उसके बाद हाल ही फिलहाल में गुजरात पुलिस जो है इंडिया की पहली पुलिस है जिसके पास ट्रेसर गन है। अब ये ट्रेसर गन क्या है, तो ये एक प्रकार का ई गन है और इससे इलेक्ट्रिक शॉट लगाए जाते हैं। उसके बाद गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू हुआ था। उसके बाद उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में ही हुआ था। उसके बाद गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो अभी इतने सारे क्वेश्चन जो है गुजरात से बन रहे हैं। अब यहाँ पर तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक बल के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो इसके अभी वर्तमान में निदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। कौन है, कृष्ण स्वामी नटराजन। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर है अभी हाल ही फिलहाल में रानी ओसुलिवान। कौन, रानी ओसुलिवान। ये जो अभी हैं ये हाल फिलहाल में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये देखिए ये हैं रानी ओसुलिवान जो अभी हाल फिलहाल में स्नूकर चैंपियनशिप जीते हैं, जो यही हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने किस ऐप को लॉन्च किया है। तो इस अभी हाल ही फिलहाल में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने हरित पथ ऐप, कौन सा ऐप, हरित पथ ऐप को लॉन्च किया है। और अभी वर्तमान में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी हैं, इन्होंने अभी हरित पथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI द्वारा बनाया गया है, विकसित किया गया है। और यह ऐप जो है देश के हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। चूंकि यह विकसित किया गया है राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण द्वारा, तो अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1988 को किया गया था। कहाँ, नई दिल्ली में किया गया था। 1988 को नई दिल्ली में किया गया था। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो अभी हाल ही फिलहाल में भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। कौन से बने हैं, राजीव कुमार। अभी हाल ही फिलहाल में भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होंगे ये। और ये जो है चुनाव आयुक्त, इसके पहले कौन थे, अशोक लवासा थे। अशोक लवासा जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और ये जो राजीव कुमार हैं ये 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। ये हैं, देखिए ना, ये राजीव कुमार हैं। और ये अभी हाल ही में भारतीय चुनाव आयुक्त को इन्हें नियुक्त किया गया है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो आइए अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, NRA टेस्ट के आधार पर भर्ती करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका सही उत्तर है B, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही फिलहाल में NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत, इसके स्कोर के तहत आधार पर भर्ती करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरियों में उम्मीदवारों को चयन करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि अब यहाँ पर MP में मतलब कि मध्य प्रदेश में NRA के तहत अपने यहाँ उम्मीदवारों को नौकरी देगा। और ये जो निर्णय लेने वाले मध्य प्रदेश के पहले राज्य बन गया है ये, मतलब कि अभी सबसे प्रथम राज्य यही है जो NRA के तहत परीक्षा लेने के लिए घोषणा की है। अब यहाँ बात हो रही है मध्य प्रदेश की। तो ये देखिए मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं।
और यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल है। अभी हाल ही फिलहाल में मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया, जिसमें महिलाओं को मास्क बनाएगी, और ये जो मास्क है 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल करेगी। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही फिलहाल में रोको टोको अभियान शुरू किया गया। इसमें एक संगठन की स्थापना किया गया, और ये संगठन है लोगों पर नजर रखेगी। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलेंगे उन्हें मास्क देंगे और उनसे पैसे भी लेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना भी शुरू किया गया, और मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप को भी लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना भी शुरू किया गया है। तो अभी इतने क्वेश्चन वहाँ मध्य प्रदेश से बन रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया है? तो अब भी हाल ही फिलहाल में HSBC बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया है, और इंडिया द्वारा HSB इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, और हरित भवन इत्यादि जो ग्रीन पहल किया गया है भारत सरकार द्वारा, इसको वित्त पोषित रहित करना है। तो ये कौन सा बैंक किया है? HSBC बैंक ने किया। अब ये किया है HSB बैंक, तो अभी HSB का स्थापना कब किया गया था? तो इस बैंक का स्थापना 1853 को किया गया था। तो आइए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छता रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है बी, छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ जो राज्य है देश का सबसे स्वच्छ राज्य है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही फिलहाल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य को चुना गया है। और यदि आपसे पूछा गया कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, उसके बाद है सूरत, उसके बाद कौन सा है? नवी मुंबई है। तो अब यहाँ पर बात हुई है छत्तीसगढ़ का। तो ये देखिए मैप में छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था छत्तीसगढ़ की स्थापना। इसके सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। उसके बाद गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके हैं। कौन है? अनुसुईया उइके। और अभी छत्तीसगढ़ में CG हार्ट ऐप लॉन्च हुआ है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में पढ़ी तुहार पारा भी योजना एक चालू किया गया था, और इसी के जैसा पढ़ी तुम्हार द्वार ऐप को लॉन्च किया गया था। उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया था यहाँ पर। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्कंदन अभियान भी शुरू किया गया था। उसके बाद गोधन न्याय योजना की भी शुरुआत यहीं किया गया था, और भारत के पहले राज्य स्तरीय ई लोक अदालत भी यहीं से शुरू किया गया था। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए यहाँ के सामाजिक सुरक्षा योजना भी शुरू किया गया था। तो अभी इतने सारे क्वेश्चन ये छत्तीसगढ़ से बनते हैं। तो आइए अब चल दिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल स्वामी अय्यर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये क्रिकेटर थे। कौन थे? ये क्रिकेटर से थे। अभी हाल ही फिलहाल में पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और पिच क्यूरेटर गोपाल स्वामी अय्यर, कस्तूरी रंगन, ये देखिए ये हैं गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन, जिनका अभी निधन हो गया। और ये एक तेज गेंदबाज थे। इसके अलावा ये BCCI मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के भी उपाध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। तो आइए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन अरेंज मर्डर किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो अभी हाल ही में चेतन भगत द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, वन अरेंज मर्डर। यह जो पुस्तक है वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा 28 सितंबर
2000 को लॉन्च किया जाएगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में लक्ष्मणी भाटिया को नियुक्त किया गया। किन्हें? लक्ष्मणी भाटिया को। ये देखिए, ये हैं लक्ष्मणी भाटिया और इन्हें एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चूंकि अब नियुक्त किया गया है एसबीआई में, तो एसबीआई के अभी स्थापना कब किया गया था? तो 15 जुलाई 1955 को किया गया था और इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण को विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में डीआरडीओ द्वारा स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण नोटक्लाइन, क्या? नोटक्लाइन को विकसित किया गया। यह मशीन है जो सबसे पहले एक एक करके नोट को चुनेगा और जो इन्फेक्टेड नोट रहेगा उसको साइड कर उसको सैनिटाइज करेगा। अब चूंकि ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? तो 1958 को किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीआरडीओ का? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फ्लिपकार्ट ने अपनी सेवा को शुरू किया है? तो अब भी हाल ही फिलहाल में फ्लिपकार्ट ने नेपाल में अपना सेवा को शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत फ्लिपकार्ट वहां नेपाल में बेबी केयर एंड किड्स, स्पोर्ट्स और फिटनेस सहित अन्य प्रकार के उत्पादों को वहां के जो प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है सस्तो डील, कौन? सस्तो डील के साथ समझौता करेगी। अब यहाँ बात हो रही है फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर सचिन बंसल और बिनी बंसल थे। इसकी स्थापना कब किया गया था? 2007 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष कौन पर है? तो अभी हाल ही फिलहाल में जो टेस्ट रैंकिंग में हुआ था उसमें सबसे पहले स्थान पर हैं स्टीव स्मिथ और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर विराट कोहली है और तीसरे स्थान पर मार्नस लेबुएसन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब यहाँ बात हो रही है आईसीसी। तो आईसीसी का मतलब हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना कब किया गया था? 15 जून 1909 में किया गया था, मतलब 1909 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दुबई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनुष साहनी है। कौन है? मनुष साहनी। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती करने में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अभी जैविक खेती में हमारा देश भारत शीर्ष स्थान पर है। और यदि आप कहा जाए कि पूर्ण रूप से जैविक खेती लागू करने वाला राज्य कौन है, तो इसका उत्तर होगा सिक्किम। तो आइए अब चलते हैं, कल हमने आपसे पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि बंगाल का शोक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 14 अगस्त को बंगाल का शोक दिवस मनाया जाता है। अब आज का क्वेश्चन है अफगानिस्तान में भारत के राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए रुद्रेन टंडन, बी सोमा मंडल, सी प्रमोद भसीन और डी इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर भी बताइएगा। यदि वीडियो आपको सही लगा, अच्छा लगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय।